अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है डिसऑर्डर ऑफ आई, यानी ह्यूमन आई में कुछ एबनॉर्मलिटीज पैदा हो जाती हैं जिनको हम डिसऑर्डर का नाम देते हैं। वो डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, कैसे हैं, क्यों पैदा हो जाती है, क्या मसाइल हो जाते हैं, वो सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ आई स्टार्ट करने से पहले हमने ह्यूमन आई को समझना होगा। ह्यूमन आई का हम पढ़ेंगे, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो तीन चीजें अगर थोड़ा भी इनमें कोई मसला पैदा हो जाए तो उस वजह से हमें बड़े बड़े डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। तो हम चलते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई की तरफ। ये मैंने ड्रा किया हुआ है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई का एक आई बाल है। तो इस आई के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ये रेड कलर का मैंने ड्रा किया हुआ है कार्निया, दूसरा ये ब्लू कलर में मैंने ड्रा किया हुआ है लेंस, थर्डली ये पूरा आई बाल का साइज है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कार्निया का एक खास कर्वेचर होता है, लेंस का एक खास कर्वेचर और किस्म होता है, और आई बाल का एक खास साइज होता है। अगर कार्निया के कर्वेचर में, लेंस के कर्वेचर में, आई बाल के साइज में कुछ भी एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए तो उस वजह से हमारे आईज के अंदर पैदा हो जाती है कुछ बीमारियां, कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉब्लम, उनको हम नाम देते हैं डिसऑर्डर। तो हमारे कोर्स में दो शामिल है, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। तो आज के टॉपिक में हम इन दोनों के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है और लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है। तो डेफिनेशन है शॉर्ट साइटेडनेस की, ऐसी कंडीशन इन विच जिसमें क्लोजर ऑब्जेक्ट यानी नजदीक की चीजें, करीब की पड़ी हुई चीजें आर सीन क्लियरली, करीब के, हमारी आई के करीब जो चीजें पड़ी हुई हैं वो हमें बिल्कुल वाज़ेह और साफ नजर आएंगी, जबकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन ब्लरी, जो चीजें थोड़े फासले पर हो, दूर हो, वो हमें सही तरह से नजर नहीं आएंगी। यानी यहाँ पर शॉर्ट साइटेडनेस है, करीब की जो नजर है, क्लोजर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बिल्कुल हमें क्लियर नजर आएगी, और जो दूर की चीजें हैं वो ब्लरी नजर आएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। मैंने सिंपली आपके आसानी के लिए लिखा हुआ है कि इस कंडीशन के अंदर शॉर्ट विजन, करीब का जो नजर है वो हमारा बिल्कुल सही होता है, और लॉन्ग विजन, दूर का नजर हमारा खराब होता है, जबकि लॉन्ग साइटेडनेस इसके बरअक्स है। तो ऐसी कंडीशन इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, जिसमें डिस्टेंट का मतलब है वो चीजें जो एक खास फासले पे पड़ी हुई हो। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं, जबकि क्लोज वो चीजें जो हमारे आई के करीब हो वो हमें साफ नजर नहीं आती बल्कि ब्लरी नजर आती हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें डिस्टेंट चीजें वाज़ेह हो और करीब की चीजें वाज़ेह ना हो, क्लियर ना हो, ब्लरी नजर आते हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। लॉन्ग विजन यहाँ पे सही होता है, शॉर्ट विजन यहाँ पे खराब होता है। तो अब हम तफसील से पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर होता क्या है। तो हम पढ़ते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस क्यों हुआ, क्या मसाइल पैदा हुए। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि एक ह्यूमन आई के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। एक होता है कार्निया, एक होता है लेंस, तीसरा होता है आई बाल का साइज। तो शॉर्ट साइटेडनेस में तीन चीजों में से एक में जरूर कोई प्रॉब्लम होगी। या तो आई बाल जो होता है उसका साइज लंबा होता है, बड़ा होता है, वो मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा। या तो कार्निया का जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर मतलब है ये कार्निया है, ये इसका यहाँ से मेन पॉइंट से कितना करो हुआ है, ये कर्वेचर, इसको हम कहते हैं, ये जो गोलाई है इसको हम नाम देते हैं कर्वेचर। कर्वेचर ज्यादा हो जाए तब हमें शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है। इसके अलावा लेंस जो है, लेंस का जो ये पूरा बाहर कर्वेचर है, बाहर की तरफ कर्वेचर, ये ज्यादा हो जाए तब हमें हो जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर तीन किस्म के मसाइल हो सकते हैं। या तो हमारा आई बाल नेचुरल साइज के मुकाबले में बड़ा हुआ होगा, या कार्निया का कर्वेचर ज्यादा होगा, या लेंस का जो कर्वेचर है वो ज्यादा होगा। इन तीन मसाइल की वजह से शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये मैंने ड्रा किया हुआ है एक नॉर्मल आई बाल। तो हमने पढ़ा कि शॉर्ट साइटेडनेस में पहला मसला होता है लॉन्ग आई बाल का। तो मैं ड्रा करता हूं कि ये नॉर्मल, ये आई बाल क्या हुआ, थोड़ा लंबा हुआ। लेट्स सपोज ये आई बाल क्या है, लंबा है। तो नॉर्मल की बजाय ये क्या हुआ, एबनॉर्मल हुआ, बड़ा हुआ, यहां से लेकर उसका फासला क्या हुआ, लंबा हुआ। तो लेंथ में इंक्रीज, बच्चा पैदाइशी तौर पर ऐसा पैदा हो जाता है कि उनका आई बाल बड़ा होता है। जब आई बाल बड़ा हो जाए तो इसमें कैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस क्यों हो जाता है, इसको समझने की कोशिश करें। जी देखिए, ये एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट एमिट हो रहा है, ये लाइट पड़ रहा है हमारे आंखों पर। आंखों में सबसे पहले ये लाइट पड़ेगा कार्निया पर। कार्निया में जो करोनेस होता है कार्निया का, ये अहम किरदार अदा करता है। आप लोगों को ये जानना और समझना जरूरी है कि ये कार्निया जो है, इसमें
एबिलिटी है लाइट को बेंड करने की, यानी इसका एक रिफ्रैक्टिव पावर है। ये इस लाइट को, फॉर एग्जांपल ये लाइट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन जब ये पड़ेगा कार्निया पे तो कार्निया उसको थोड़ा बेंड कर देगा। तो ये बेंडिंग पावर होती है कार्निया में। ओके, ये क्यों बेंड कर रहा है? ताकि ये लाइट सही तरह फोकस हो जाए लेंस पे, इसलिए बेंड कर रहा है। अब हमने जानना है, लेट्स सपोज ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं लाइट का। क्यों ड्रा कर रहे हैं? ताकि हमें रिफ्लेक्शन का पता चल जाए। तो ये लाइट लेंस पे फोकस हुआ। हर एक लेंस में भी एबिलिटी होती है लाइट को बेंड करने की, इसका भी रिफ्लेक्टिव पावर होता है, इसका एक स्पेसिफिक बेंडिंग पावर होती है। तो ये लाइट आगे जाएगा, किस पे गुजरेगा? लेंस पे। लेंस बेंड करेगा। बेंड का मतलब है कि ये इसको एक खास पॉइंट पे लाएगा, यहाँ पे ये मीट करेगा। तो ये जो दो लाइट रेज एक खास पॉइंट पे मीट होते हैं, इसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट यानी एफ से हम डिनोट करते हैं। तो इन दो लाइट का आपस में टकराना जरूरी है इमेज की फॉर्मेशन के लिए। अब ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई के अंदर कार्निया भी नॉर्मल, लेंस भी नॉर्मल और आई बाल का साइज भी नॉर्मल। ये नॉर्मल फंक्शनिंग को पहले समझना होगा। इस लेंस का एक स्पेसिफिक रिफ्लेक्टिव पावर है, ये इसको यहाँ पे फोकस करेगा। तो अगर ये नॉर्मल आई है तो ये फोकसिंग पॉइंट बिल्कुल रेटिना के ऊपर, ये ग्रीन कलर का मैंने ड्रा किया हुआ, ये क्या है? रेटिना है। अब जब फोकसिंग पॉइंट रेटिना पे बिल्कुल सही पड़े तो हमें दिखाई बिल्कुल ठीक देगा, बिल्कुल क्लियरली हम देखेंगे, कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन हमने पढ़ा कि आई बाल लंबा हुआ है, इसकी बजाय ये थोड़ा लंबा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये रेटिना यहाँ की बजाय यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेंस बिल्कुल ठीक है, कार्निया बिल्कुल ठीक है, दोनों अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक फोकसिंग पॉइंट पे ये फोकस कर देगा लाइट को। लेकिन क्या हो रहा है? ये लाइट का जो फोकसिंग पॉइंट है वो रेटिना से आगे हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये लाइट अच्छी तरीके से रेटिना पे फोकस नहीं हो रहा। ये लाइट रेटिना पे अच्छी तरह फोकस न होने की वजह से हमें वाज़ेह तौर पर चीजें दिखाई नहीं देती। तो फोकसिंग पॉइंट रेटिना से आगे हो तो उस वक्त हमें कौन सी कंडीशन का सामना करना पड़ता है? शॉर्ट साइटेडनेस का। ये मसला हो जाता है कब? जब लॉन्ग आई बाल हो। अब दूसरा हम पढ़ते हैं कि कर्वेचर ऑफ कार्निया ज्यादा हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पैदाइशी तौर पर बच्चा ऐसा पैदा होता है कि जिसके आंख में ये कार्निया का कर्वेचर थोड़ा ज्यादा होता है। अब मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूं, ये छोड़े, ये नॉर्मल है। आई बाल क्या है? अब नॉर्मल आई बाल, ये नॉर्मल है। आई बाल बिल्कुल नॉर्मल हुआ, आई बाल नॉर्मल है। यहां पर रेटिना है का कर्वेचर थोड़ा ज्यादा हुआ। कार्निया के कर्वेचर बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाता है? कार्निया की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो ज्यादा हो जाती है। रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब है कि ये लाइट को ज्यादा बेंड करना शुरू कर देता है। जब ये लाइट को लेंस से पहले ज्यादा यानी करीब लाएगा, क्लोजली, तो यहां पर लेंस पे लाइट पड़ेगा वेरी क्लोजली। अब लाइट आगे जाके ये लाइट लेंस के आगे जाके ये लाइट जो है ये बेंड होगा। क्या होगा? बेंड होगा, जल्दी बेंड होगा। कार्निया की कर्वेचर बढ़ने की वजह से इसकी रिफ्लेक्टिव पावर बढ़ गई। रिफ्लेक्टिव पावर की वजह से लाइट बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेंस में करीब पड़ रहा है। अब करीब सेंटर ऑफ द लेंस के करीब पड़ने की वजह से आगे लेंस भी उसको मजीद बेंड करेगा, तो इसकी बेंडिंग और भी जल्दी हो जाएगी। जब लाइट ज्यादा यहाँ पे बेंड होगी तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि ये फोकस पॉइंट दोबारा आगे बना। किसके फ्रंट में बना? रेटिना पे। फोकस पॉइंट न पहुंचा रेटिना पे, तो फोकस पॉइंट के रेटिना पे न पहुंचने की वजह से शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है, एक ब्लर्ड पिक्चर बन जाती है, हमें वाज़ेह दिखाई नहीं देता। ये कार्निया की कर्वेचर की वजह से मसला हुआ। अब तीसरा रीजन क्या है? कर्वेचर ऑफ लेंस। कर्वेचर ऑफ, ये हम दोबारा नॉर्मल करते हैं, ये नॉर्मल है। कर्वेचर ऑफ कार्निया नॉर्मल है, बाल की साइज भी नॉर्मल है, लेकिन मसला कहां पे बन रहा है? मसला लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ रहा है। ये नॉर्मल लेंस था, अब इसकी क्या है, जो शेप है थोड़ा ज्यादा राउंड हो जाता है, इसकी कर्वेचर थोड़ा और भी ज्यादा हो जाता है। तो हम जानते हैं कि लेंस की जो कर्वेचर है उसमें इंक्रीज आने की वजह से इसकी बेंडिंग पावर जो है, रिफ्लेक्टिव पावर, वो भी ज्यादा हो जाती है। कार्निया बिल्कुल नॉर्मल है। कार्निया पे लाइट पड़ रहा है, कार्निया एक खास तरतीब से इसको बेंड कर रहा है। अब ये इस लेंस पे लाइट पड़ रहा है। लेंस की जो की कर्वेचर बढ़ चुकी है, तो लेंस की कर्वेचर बढ़ जाने की वजह से लेंस की जो ये प्रिंसिपल लाइन है, यहाँ पे लाइट इसकी रिफ्लेक्टिव पावर बढ़ चुकी है, इसलिए ये जल्दी चीजों को क्या, लाइट रेज को क्या करेगा? बेंड करेगा। रिफ्लेक्टिव पावर हम कहते हैं क्योंकि लाइट को बेंड करें,
तो इसकी रिफ्लेक्टिव पावर बढ़ गई, इसका मतलब है कि ये जल्दी बेंड करेगा। तो जल्दी बेंड करने की वजह से दोबारा हमने देखा कि फोकल पॉइंट फिर आगे बन गया, कहां से? रेटिना से। तो इन तीन चीजों की वजह से फोकल पॉइंट जो है दरअसल वो रेटिना से पहले बन रहे हैं। तो रेटिना में ये फोकल पॉइंट पहले पड़ने की वजह से शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है। ये तीन इसकी काजेस थे, रीजंस थी, इस वजह से ये शॉर्ट साइटेडनेस हुआ। इसके मुकाबले में क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस है। तो ये चीजें बिल्कुल इसके बरक्स हैं। लॉन्ग साइटेडनेस में इनके काजेस हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट आई बाल। देखिए ये एक दोबारा मैंने ड्रा किया हुआ है, नॉर्मल आई बाल है। नॉर्मल आई बाल के तरफ आपने देख लिया कि ये लाइट इस पे पड़ा सीधा रेटिना पे सही पर, तो हमें सही नजर आया। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि आई बाल नॉर्मल की बजाय क्या है? स्मॉल है, शॉर्ट है। तो ये देखिए, लेट सपोज ये हमने ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल की बजाय शॉर्ट हुआ। इसका मतलब है कि रेटिना जो है थोड़ा आगे आया, आगे। अब कार्निया में बिल्कुल ठीक है, लेंस में बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन आई बाल जो है, आई बाल में मसला आया है। आई बाल में मसला आया, क्या हुआ? छोटा हुआ। देखिए कार्निया बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेंस भी सही काम कर रहा है। लेंस का एक खास रिफ्रैक्टिव पावर होता है, एक खास रिफ्रैक्टिव पावर पे। इससे पहले अगर ये नॉर्मल होता, ये आई बाल नॉर्मल होता, तो ये लेंस चीजों को यहाँ पे फोकस कर देता, यहाँ पे। लेकिन लेंस तो ठीक है, अपना काम सही से कर रहा है, वो उसी ही मुकाम पे लाइट को बेंड कर रहा है, लाइट को फोकस कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि आई बाल शॉर्ट हुआ, स्मॉल हुआ। तो लेंस अपना काम तो कर रहा है, लाइट को फोकस कर रहा है, लेकिन आई बाल की छोटा होने की वजह से ये फोकसिंग पॉइंट जो है ये आफ्टर यानी बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। तो ये फोकस पॉइंट जब तक सही तरह से रेटिना पे ना हो, हमें सही तरह से नजर नहीं आएगा। ये फोकस पॉइंट रेटिना के बिहाइंड बन रहा है, इसलिए हमें चीजें सही तरीके से नजर नहीं आती। एक मसला हमने जान लिया कि शॉर्ट आई बाल की वजह से क्या मसला हो जाता है कि लेंस जो अपनी रिफ्रैक्टिव पावर को इस्तेमाल करते हुए फोकसिंग पॉइंट बिहाइंड द रेटिना बना रहा है। सेकेंडली हम कहते हैं कि कर्वेचर ऑफ कार्निया कम हो जाए। दोबारा हम जाते हैं कि ये नॉर्मल साइज पे लाते हैं, ये है आई बाल नॉर्मल हुआ, ये मसला कार्निया का जो ये कर्वेचर है ये कम हुआ। कर्वेचर जितना कम हो रहा है, इसकी वजह से इसके रिफ्रैक्टिव पावर भी कम हो रहा है। रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब यह है कि ये अब लाइट को अच्छी तरीके से बेंड नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से अच्छी तरीके से